बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई का हम पार्ट 1 की अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 11 हमने स्टार्ट किया था। इसका आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसका हर साल पेपर में क्वेश्चन आता है। हमें एक ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा जिसकी हेल्प से हम लोगों ने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ड्रा करना है। अब ट्रायल बैलेंस में मिक्स डाटा होता है, वहां से हम डाटा लेके इसके मुतल्लिका अकाउंट में लिखेंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहते हैं दी फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ रहीम ऑन 31 दिसंबर 2022। नीचे इसने ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, इसके अंदर मिक्स डाटा है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा डाटा लिखना है? ट्रायल बैलेंस में देखें, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है ये हम लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इसकी वर्थ है 58,000। इसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं परचेजेस। परचेजेस की वैल्यू है 286,000। इसमें से हम माइनस करेंगे परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है, तो इसको हम क्रेडिट साइड पे देखेंगे। ये है 21,000। 21,000 माइनस किया, इसका हमारे पास आंसर आता है 265,000। इसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज के बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। ट्रायल बैलेंस में जो डायरेक्ट एक्सपेंस दिए हुए हैं इनमें कैरिज इन वर्ड है 6,000। हम लिखेंगे यहाँ पे कैरिज इन वर्ड 6,000। इसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, तो हम इसकी क्रेडिट साइड पे मूव करते हैं। क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले लिखेंगे सेल्स। सेल्स की वैल्यू है 421,000। इसमें हम माइनस करेंगे रिटर्न्स, यानी कि सेल रिटर्न। सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, तो इसका बैलेंस हम डेबिट साइड पे फाइंड करेंगे। 36,000 लिखा हुआ है। 36,000, इसमें से हम इसको करेंगे माइनस, तो इसका आंसर बनता है 385,000। 385,000। सेल और रिटर्न के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, याद रखना क्लोजिंग स्टॉक जो है ना, ये एक एडजस्टमेंट है और हर एडजस्टमेंट को हम 2 दफा लिखते हैं। तो पहली एडजस्टमेंट लिखी हुई है क्लोजिंग स्टॉक रुपीस वर्थ 81,000। हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक का 81,000 कर देंगे ऐड। और ट्रेडिंग अकाउंट हमारा हो गया कंप्लीट। हम दोनों साइडों का टोटल करेंगे। इसका पहले टोटल चेक कर लेते हैं। इसका टोटल बनता है 466,000। इधर भी हम लिखेंगे 466,000, क्योंकि इसकी निस्बत ये वाला टोटल बड़ा है, तो इसको हमने दोनों तरफ लिखा। इसमें से हमने ये तीनों अमाउंट्स को माइनस करना है, तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पे आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो इन तीनों को 4,66,000 में से हमने करना है माइनस, तो आंसर इसका बनता है 137,000। तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है अपना ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग के बाद हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो ट्रेडिंग अकाउंट का आंसर आया है ग्रॉस प्रॉफिट, इसको हम ब्रॉट डाउन करेंगे यहाँ पे। यानी कि अगर ग्रॉस लॉस आएगा तो उसको हमने इधर ट्रांसफर करना है। ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर डेबिट साइड पे आता है, तो इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। ब्रॉट डाउन किया 137,000। अगला जो स्टेप है इस क्वेश्चन का वो ये है कि हमने स्टार्ट करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की 2 ही साइडें होंगी, जिस तरह पहले ट्रेडिंग की थी। या डेबिट साइड है, यहाँ पे क्रेडिट है। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड पे लिखेंगे अदर इनकम्स। ट्रायल बैलेंस में देखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं। कैरिज आउटवर्ड लिखा हुआ है 8,000। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कैरिज आउटवर्ड 8,000। इसके बाद है सैलरीज। सैलरीज की अमाउंट इसने दी हुई है
16,000। ये जो दो ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे जो इसने दिए हुए हैं ट्रायल बैलेंस में। अब हमने देखना है कि एडजस्टमेंट में कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट नंबर 2 देखें, कहता बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट द रेट 5% एंड फर्नीचर एट द रेट 10%। हमने जब रूल्स डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, तो तब हमने ये पढ़ा था कि डेप्रिसिएशन जो है ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इसने दो तरह की डेप्रिसिएशन दी हुई है, बिल्डिंग पर 5% और फर्नीचर पर 10%। बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो ट्रायल बैलेंस में सेकंड नंबर पर लिखी हुई है 1 लाख, तो इसका हम 5% लेंगे तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसको हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। 1 लाख का 5% लेंगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 5,000 यानी कि 5,000। इसी तरह अगला जो हमारा था डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू, फर्नीचर भी एसेट है, इसकी वैल्यू 8,000 दी हुई है डेबिट साइड पे। 8,000 के ऊपर हमने 10% इसका कैलकुलेट करना है तो वो बनेगा 800। अब हमने देखना है कि इसमें कोई अदर इनकम दी हुई है ट्रायल बैलेंस में कि नहीं। ट्रायल बैलेंस को अगर हम स्टडी करें तो यहाँ पे कोई भी अदर इनकम नहीं है। दो डायरेक्ट एक्सपेंस से, इनडायरेक्ट एक्सपेंस से डेप्रिसिएशन वाले, और दो ही इसके अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हम करते हैं इसका टोटल दोनों साइडों का 137,000 इस साइड का। तो जारी बात है ये साइड छोटी लग रही है तो वही हम लिखेंगे दोनों तरफ 137,000। इसमें से हम ये चारों वैल्यूज माइनस करेंगे तो आंसर हमारा इसका आएगा नेट प्रॉफिट। अगर ये डेबिट साइड बड़ी होती है, इसमें से हम क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आंसर नेट लॉस आएगा। यानी कि क्रेडिट साइड पे चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, क्रेडिट साइड पे हम इनकम से लिखते हैं और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस को शो करते हैं। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो जारी बात आंसर जो है वो लॉस की सूरत में आएगा, अगर इनकम ज्यादा है तो आंसर प्रॉफिट की सूरत में आएगा। अब इस क्वेश्चन में हमारी इनकम ज्यादा थी, हमने इनमें 137,000 में से ये चार वैल्यूज को करना है माइनस। इन चारों को हमने माइनस किया, इसका आंसर आता है 107,200। ये हमारा आ गया इसका नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद हमारा अगला इसका स्टेप होता है इस क्वेश्चन का बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में इसके एसेट्स और लाइबिलिटीज दी होंगी, हमने उनको वहां से एसेट वाली साइड पे लिखना है एसेट्स को, और लाइबिलिटीज वाली साइड पे लाइबिलिटीज को लिखना है। ट्रायल बैलेंस अगर हम स्टडी करें तो हमें जो डेटर्स है ना वो तीसरे नंबर पर है 139,000। इससे पहले हम लिखते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड लिखा हुआ है 5,000। इसके बाद अगला एसेट है डेटर्स की अमाउंट है इसमें 139,000। एडजस्टमेंट में हमने लिखा था क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक एक ऐसी एडजस्टमेंट है, यानी कि सारी एडजस्टमेंट ऐसी होती हैं जिनको हम दो दो दफा लिखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एक दफा हमने यहाँ पे लिखा और दूसरा इसका इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में बतौर एसेट। ये हमने रूल्स में डिस्कस किया हुआ है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले। क्लोजिंग स्टॉक इसकी वैल्यू है 81,000। इसके बाद हम लिखेंगे फिक्स एसेट। दो ही फिक्स एसेट थे हमारे पास जिनकी हमने डेप्रिसिएशन भी लिखी है। तो पहला फिक्स एसेट है जी बिल्डिंग। बिल्डिंग की अमाउंट है 1 लाख। इसमें हम माइनस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन इसकी हमने फाइंड आउट की थी 5,000, तो ये 95,000 आ जाएगा मेन कॉलम में। इसके बाद अगला हमारा पास एसेट है फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू थी 8,000, इसकी हमने डेप्रिसिएशन माइनस की 10% के हिसाब से 800, तो ये 72,000 हमारे पास रह गया इसका।
एसेट वाली साइड हमारी होगी कंप्लीट। लाइबिलिटीज वाली साइड पे पहली लाइबिलिटी है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स की अमाउंट इसने दी हुई है 1,20,000। इसके बाद और कोई लाइबिलिटीज नहीं है, तो हम यहाँ पे एक फार्मूला ड्रा करते हैं। हमने ये रूल में पढ़ा था, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस इसमें हम करते हैं ड्राइंग। कैपिटल की अमाउंट इसने लिखी हुई है 1,00,000। नेट प्रॉफिट हमारा यहाँ पे आया 1,07,200। हम ये यहाँ पे लिखेंगे 1,07,200। और ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दी हुई, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा 2,07,200। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज हमने लिख ली हैं। इसके बाद हम करेंगे इसका टोटल। दोनों साइडों का टोटल इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो कैलकुलेटर पे दोनों साइडों का टोटल करते हैं। 3,27,200 इसका आया। इसका भी टोटल चेक करें। इसका टोटल भी बनता है 3,27,200। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में ट्रायल बैलेंस उसने हमें दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस को स्टडी करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। ट्रायल बैलेंस में से डाटा उठा के विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट हम पहले लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में उसका बैलेंस, एंड देन प्रॉफिट एंड लॉस, और फिर हम मूव करेंगे बैलेंस शीट की तरफ। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते होते हैं ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे हमने ट्रायल बैलेंस में से लेके ओपनिंग स्टॉक लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसकी वैल्यू है 60,000। उसके बाद है परचेजेस। परचेजेस की वर्थ है 21,000। परचेज का रिटर्न उसने नहीं दिया, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंस। हम स्टार्ट करेंगे फैक्ट्री रेंट। डायरेक्ट एक्सपेंस की डेफिनेशन है कि वो तमाम एक्सपेंसेस जो किसी चीज को बनाने के ऊपर आते हैं, इनके प्रोडक्शन करने के ऊपर, या फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस को हम डायरेक्ट कहते हैं, तो वो हम ट्रेडिंग में लिखते हैं। इसके बाद है वेजेस। वेजेस की वैल्यू लिखी हुई है 13,000। एडजस्टमेंट में वेजेस की एडजस्टमेंट है, कहता है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस ₹1,000। तो आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि हम इन्हें मुतल्लिका एक्सपेंस में करते हैं ऐड। तो ये 1,000 इसमें हम ऐड कर देंगे, तो 14,000 इधर आ जाएगा मेन कॉलम में। इसके बाद क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे पहले सेल्स। सेल्स की वैल्यू है 50,000। इसकी रिटर्न नहीं दी हुई, तो हम इसको डायरेक्ट 50,000 मेन कॉलम में लिखेंगे। सेल के बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये एडजस्टमेंट में लिखा होता है। एडजस्टमेंट में देखें इसकी वर्थ है 7,000, तो ये 7,000 हमने लिख दिया इधर। अब हम देखेंगे ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसा आइटम तो नहीं जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखे जाने वाला हो, या एडजस्टमेंट में सिर्फ वेजेस और स्टॉक था, ये हमने दोनों लिख लिए हैं। इन दोनों का हम करते हैं टोटल। $50,000 और 7,000, इन दोनों को हम करेंगे प्लस। इस साइड का टोटल बड़ा है, इसको हम लिखेंगे दोनों तरफ। 60,000, 21,000, 1,600, ये बन गया 96,600। 96,600, 96,600। इसमें से हम ये दोनों माइनस करेंगे, तो आंसर इसका आएगा ग्रॉस लॉस। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ये एक्सपेंसेस वाली साइड बड़ी होती है, ये इनकम वाली साइड छोटी हो, तो इसका आंसर हमारे पास ग्रॉस लॉस की सूरत में आएगा 39,600। अब ये ग्रॉस लॉस हम इधर ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि ये एक्सपेंस की सूरत में है, तो ये एक्सपेंसेस में ऐड होगा। यहाँ पे लिखेंगे ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इस साइड पे लिखेंगे अदर इनकम्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पहला है सैलरीज,
सैलरीज की अमाउंट है 3600, इसकी एडजस्टमेंट भी थी आउटस्टैंडिंग, इसको हम कर लेते हैं ऐड आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरीज 1000 है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, तो ये 37,000 हो गया इसका। इसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर डेबिट साइड पे लिखा हो तो वो डिस्काउंट अलाउड होता है, क्रेडिट साइड पे लिखा हो तो वो होता है डिस्काउंट रिसीव। इसने डेबिट पे लिखा था, हमने इसको डेबिट पर ही पुट कर दिया। और दूसरी एडजस्टमेंट में लिखा हुआ एडजस्टमेंट नंबर 2 अगर आप देखें तो वहां पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एट द रेट 10%। तो मशीन के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन है। मशीनरी की वैल्यू हमारे पास है 18,000। हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। मशीनरी की वैल्यू हम बैलेंस शीट में लिखेंगे क्योंकि वो एसेट है, तो इसकी डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 18,000 पे अगर हम 10% लेते हैं तो वो बनेगा 1800। ये आ गई मशीनरी की डेप्रिसिएशन। ट्रायल बैलेंस में इसने डिस्काउंट रिसीव भी लिखा हुआ, यानी कि डिस्काउंट दो तरह से लिखा था, डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट वाला इनकम होता है और डेबिट वाला एक्सपेंस है। ये इसकी अमाउंट है जी 5000। अब दोनों साइडों का हम करेंगे टोटल। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स हमने लिखनी है। इस साइड का टोटल जारी बात है बड़ा होगा, तो इस साइड का टोटल हम पहले चेक करते हैं। ये बना 48,000। इधर भी हम लिखेंगे 48,000, इसमें से 5,000 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 43,000। इसे हम नाम देंगे नेट लॉस, क्योंकि हमारी एक्सपेंसेस बड़े हैं और इनकम वाली साइड छोटी है, जिसकी वजह से ये नेट लॉस आया है। अब सेकंड नंबर 3 पे हमारे पास है ट्रेडिंग, हमने बना लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस भी ड्रा कर लिया। इसके बाद आते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में पहले हम लिखेंगे एसेट्स, फिर लिखेंगे लायबिलिटीज। एसेट में पहला हमारे पास है कैश 11,000, हम यहाँ पे लिखेंगे कैश 11,000। कैश के बाद है डेटर 27,000, डेटर्स 27,000। डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ 7,000, तो ये एडजस्टमेंट था, इसको हम दोनों तरफ लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 7,000। इसके दोनों इफेक्ट हमने कर लिए पूरे। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमारे पास एसेट्स है, मशीनरी है। मशीनरी की ये डेप्रिसिएशन है, हम लिखेंगे मशीनरी की फुल वैल्यू 18,000, इसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है इसकी 1800। 18,000 से 1800 माइनस किया तो ये रह गया 16,200। लायबिलिटी वाली साइड पे आते हैं तो हमारे पास पहली लायबिलिटी है क्रेडिटर्स 10,000, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेडिटर्स 10,000। इसके बाद ये जो एडजस्टमेंट हमने लिखी है आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसकी जो आउटस्टैंडिंग है हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि आउटस्टैंडिंग जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उनको हम दूसरा फैक्टर एज अ लायबिलिटी लिखेंगे बैलेंस शीट में, उसकी वैल्यू है 1,000। और नंबर 2 पे ये एडजस्टमेंट थी सैलरी की, तो ये भी हम यहां पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। अमाउंट है इसकी भी 1,000। अब इसके बाद हम फार्मूला लिखेंगे वही जो हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, इसमें से हम माइनस करते हैं ड्राइंग। कैपिटल की अमाउंट कितनी है यहाँ पे 1 लाख। नेट प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, नेट लॉस है सॉरी, तो नेट लॉस जारी बात है फिर लेस होगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा तो नेट लॉस हम करेंगे माइनस, तो नेट लॉस है 43,000। और ड्राइंग अगर क्वेश्चन में दी हुई है तो इसको भी हम माइनस कर देंगे। ड्राइंग की वैल्यू है 7,800। 1 लाख में से ये दोनों अमाउंट्स करेंगे माइनस, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 49,200। ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट में से हमने सारा डाटा लिख लिया है बैलेंस शीट में। अब हम करेंगे दोनों साइडों का टोटल,
तो टोटल जो है आपको पता है इक्वल होना चाहिए, तब भी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। तो इन दोनों साइडों का हम टोटल चेक करते हैं। 11,000, 27,000, 7,000 और 16,200, ये बन गया 61,200। इस साइड का भी टोटल चेक करते हैं। 10,000, 1,000, 1,000, 49,200, तो ये भी हमारे पास बन गया 61,200। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। आसान क्वेश्चन था। जब भी हमने ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये बताता हूँ कि इस क्वेश्चन में अगर आपने एक क्वेश्चन किया ना इस चैप्टर का, तो नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन करेंगे तो वो ऑलमोस्ट 70 to 80% पिछले क्वेश्चन वाला ही डाटा होता है। हर अगले आने वाले क्वेश्चन में तकरीबन 20% मैक्सिमम, मिनिमम 10% चेंज आएगा, तो बाकी सारा डाटा पिछले क्वेश्चन वाला ही होता है। और इसकी वजह से हम समझते हैं कि ये चैप्टर आसान है, स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं और इसका पेपर में क्वेश्चन भी आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।